वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पेरोल एंट्री के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम प्रेस करेंगे F11 जिससे कंपनी फीचर्स ऑन होंगी। उसके बाद F1 अकाउंटिंग फीचर्स के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये मेंटेन पेरोल का ऑप्शन, मेंटेन पेरोल, इसे येस कर देंगे और एक्सेप्ट करने के लिए प्रेस करेंगे Ctrl+E। अब एस्केप करेंगे गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। ओके, तो अब हम पेरोल इन्फो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरोल इन्फो में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 9 से ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो आपको ना ईजिली याद हो जाए, इसलिए हम वहाँ पे 1 बाय 1 एंट्री करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे। अब एम्प्लॉय ग्रुप में जैसे जो ग्रुप का नाम होता है, जैसे स्टाफ हो गए, टीचर्स हो गए, इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे ग्रुप का नाम हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं इंजीनियर, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इससे बाहर आने के लिए एस्केप करेंगे, कीबोर्ड पे जो ESC रहता है वो प्रेस करेंगे एक और बार। अब पेरोल इन्फो में आने के बाद हम जाएंगे एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का पूरा डेटा डालना है, जैसे कि एम्प्लॉय फादर्स नेम, मदर्स नेम, हर एक डिटेल हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम में हम नाम ले लेते हैं राम, अंडर में इंजीनियर ले लेंगे। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम 1 अप्रैल रखते हैं। एम्प्लॉय का नंबर आप डाल सकते हैं, डेसिग्नेशन डाल सकते हैं, जैसे इंजीनियर है तो यहाँ पर डेसिग्नेशन में इंजीनियर डाल देंगे। और फंक्शन डाल सकते हैं, मतलब उनका काम क्या है, तो इनका काम है टेक्नीशियन का। लोकेशन वगैरह, जेंडर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ब्लड ग्रुप। अब ये सब जो आगे एंट्रीज है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपको ये सब दिख रहा होगा, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब डिटेल्स, ये भी हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए प्रेस करेंगे Ctrl+A, फिर एस्केप करते हैं, एक और बार एस्केप। अब पेरोल इन्फो में आप थर्ड चीज़ में जाएंगे, यूनिट्स में। अब यूनिट्स में जाने के बाद क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टाइप में सिंपल पहले हम रखते हैं और इसमें हम बनाएंगे डे, फॉर्मल नेम डेज, एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम बनाएंगे सिंबल HRS, फुल नेम हो जाएगा आवर्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा हम बना लेते हैं मिनट्स। मिनट्स का वैसे काम नहीं रहता है ज़्यादा, पर फिर भी हम इसमें बना लेते हैं। ओके, ये हमारी तीनों यूनिट्स बन चुके हैं। अब आपको यहाँ पर बैक स्पेस करके टाइप को चेंज कर देना है कंपाउंड में। ठीक है, इसमें ना हम कन्वर्जन डाल सकते हैं। जैसे ये जो इंजीनियर है, समझ लीजिए वो एक दिन में 10 घंटा काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल में तो दिन में 24 आवर्स होते हैं, पर यहाँ पर हम 10 आवर्स ही लेंगे क्योंकि हम जॉब के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पर डे ले लेंगे 10 और यहाँ पर आवर्स ले लेंगे। ठीक है, फिर एक आवर में 60 मिनट्स होता है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, 1 आवर 60 और यहाँ पर मिनट्स ले लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स में जाएंगे, बताते हैं प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवर टाइम, ये क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे प्रेजेंट। अब ये जो अटेंडेंस टाइप होगा, इसमें हम अटेंडेंस लीव विथ पे लिखेंगे, डन। नेक्स्ट हम बनाएंगे एब्सेंट, तो यहाँ पर एब्सेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर एब्सेंट में विदाउट पे रहेगा, इसमें कुछ मतलब पेमेंट नहीं होगा। और तीसरा हम बना लेंगे ओवर टाइम। अब देखिए ओवर टाइम में हम कैसे करते हैं ना, ओवर टाइम आवर्स के हिसाब से गिनेंगे, इसलिए अटेंडेंस टाइप में आप प्रोडक्शन ले लेंगे और यहाँ पर हम आवर्स ले लेंगे। ठीक है, मतलब कि वो कितना घंटा ओवर टाइम कर रहे हैं उस हिसाब से ही काउंट होगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब हम जाएंगे पे हेड्स में, तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा लेंदी पार्ट भी है। तो पे हेड्स में आपको एक एक करके सब चीज़ें क्रिएट करनी है। जैसे सैलरी डिटेल में क्या होता है, हम बेसिक सैलरी लेते हैं, HRA, TA, ये सब चीज़ें लेते हैं, वो सब। ओके, तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब क्या होगा, अब जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय की जो एक फिक्स्ड सैलरी होती है, जो उसके एब्सेंट और प्रेजेंट के हिसाब से काउंट होगी और वो हर महीने उनको मिलेंगी। मतलब जैसे अगर वो हर दिन प्रेजेंट रहे हैं, एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहे, तो यहाँ पर कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, नीचे आने के बाद पे हेड टाइप में हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ लेंगे। अब यहाँ पर ये जो बेसिक सैलरी ये फिक्स्ड रहेगी, तो इसलिए फिक्स। अब
कंपनी के लिए ये जो सैलरी वो एम्प्लॉय को देंगे वो एक्सपेंस होगा, तो इसलिए हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यस। कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ पर ऑन अटेंडेंस ले लेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक सैलरी होगी वो अटेंडेंस के हिसाब से कैलकुलेट होगी। जब वो आएंगे अटेंडेंस रहेगा तो हम प्रेजेंट गिनेंगे। कैलकुलेशन पीरियड में हम ले लेंगे मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा एज़ पर कैलेंडर पीरियड। डन। ये हमारा पहला बन चुका है बेसिक सैलरी। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस का शॉर्ट फॉर्म HRA होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फुल ही डालते हैं। अब ये जो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है इसलिए यहाँ पर अर्निंग फिक्स्ड। अंडर में यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, इसमें आप चाहिए तो HRA डाल सकते हैं। क्या होगा, जो मेन पे स्लिप आपकी बनेगी उसमें ये पूरा हाउस रेंट अलाउंस न लिख के आके बस HRA लिख कर आएगा। ओके। अब कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पर हम ऑन ये एज कंप्यूटेड वैल्यू ले लेंगे। ये कैलकुलेशन के हिसाब से वो परसेंटेज के हिसाब से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा अलग से, इसमें हम ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेंगे। अब यहाँ पर ऐड पे हेड में हम बेसिक सैलरी ले लेंगे, क्योंकि ये बेसिक सैलरी में ऐड होगा। ओके। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या लेंगे कि उनकी सैलरी कितनी रहेगी तो कितना परसेंट HRA लगेगा। तो हम एक ही डालते हैं, जैसे 20,000 तक अगर सैलरी है तो हाउस रेंट जो अलाउंस रहेगा वो रहेगा 15%। अगर 20,000 से जितनी भी हो उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस जो होगा वो 20% हो जाएगा, ठीक है। ये हमने दूसरा चीज़ क्रिएट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस TA। तो यहाँ पर पूरा नाम डाल देंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस। पे हेड टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, इनकम टाइप में फिक्स्ड। अंडर कंपनी के लिए ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अफेक्ट नेट सैलरी यस। नेम टू बी डिस्प्लेड में हम TA ले लेंगे। अब इसका जो कैलकुलेशन टाइप है ये भी सेम एज कंप्यूटेड वैल्यू और यहाँ पर स्पेसिफाइड फार्मूला, ठीक है। TA ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, HRA DA TA, ये सब चीज़ें अलग अलग कंपनी अलग अलग देती है। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला डाल देते हैं कि 20,000 तक के सैलरी में HRA जो होगा वो होगा लेट्स से 10%, और 20,000 के ऊपर जितनी भी सैलरी होगा उस पर 15% होगा, ठीक है। ये भी हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस बन चुका है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे डियरनेस अलाउंस, जो कि होगा DA। तो यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ फिक्स्ड, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस यस। नेम टू बी डिस्प्लेड में हम शॉर्ट फॉर्म डाल देंगे DA, ठीक है। यहाँ पर भी हम ले लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर DA हम कैसे डाल सकते हैं, सेम 20,000 तक के सैलरी पे DA जो होगा वो होगा 5%, और 20,000 के बाद जितनी भी सैलरी रहेगी ये DA होगा 10%। ओके। तो अब हमारा डियरनेस अलाउंस भी कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट हम ले लेंगे प्रोविडेंट फंड, तो वो बना लेते हैं जो PF कटता है सैलरी में से वो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, पूरा नाम डालेंगे प्रोविडेंट फंड। अब ये देखिए, ये जो है वो एम्प्लॉय के सैलरी में से कट होने वाला है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे डिडक्शन। अंदर हम ले लेंगे करंट लाइबिलिटीज़। ओके। अब यहाँ पर नेम टू बी डिस्प्लेड में हम PF डाल देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पर जो रहेगा वो हम ले लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अब PF में भी फार्मूला डाल देते हैं। 20,000 के नीचे अगर सैलरी है तो PM जो कटेगा वो कटेगा 8%, और 20,000 के बाद जितनी भी सैलरी है उसमें 12%। ओके। ये हमने प्रोविडेंट फंड भी बना लिया है। नेक्स्ट हम बना लेते हैं ओवर टाइम। अब ये ओवर टाइम में ये ओवर टाइम जो होगा वो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। अब यहाँ पर इनकम टाइप पे आपको वेरिएबल लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आवर्स वो एम्प्लॉय काम करेगा उतना ज़्यादा ओवर टाइम बढ़ते जाएगा, इसलिए वेरिएबल। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैलकुलेशन टाइप में हम ले लेंगे ऑन प्रोडक्शन ओवर टाइम। ओके, डन। अब ये सारे जितने भी पे हेड्स रहते हैं वो सब हमारे बन के तैयार है। अब एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पर सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल में जाएंगे डिफाइन,
यहाँ पर राम ले लेंगे। अब यहाँ पर पूरी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इफेक्टिव फ्रॉम में डाल देंगे डेट 1 अप्रैल 2024। पे हेड में हम एक एक करके लेते जाते हैं। पहले बेसिक सैलरी। अब समझ लीजिए ये जो एम्प्लॉई है उनकी बेसिक सैलरी है 12,000, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट अलाउंसेस लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और ओवर टाइम। अब ओवर टाइम में ना आपको यहाँ पर रेट डालना है। रेट मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने 1 घंटा ओवर टाइम किया तो उस पर कितने रुपीज़ ऐड होंगे, ठीक है। समझ लीजिए 1 घंटा ओवर टाइम करने का हम 40 रुपीज़ डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने 1 घंटे का 40 रुपीज़, तो 10 घंटा अगर ओवर टाइम किया होगा तो 400 ऐड हो जाएगा। ये एज ए वेरिएबल रहेगा, ओके। 40 डन। अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एस्केप करके हम आएंगे वापस से पेरोल इन्फो में। अब यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं सब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक और बार एस्केप करके जाएंगे पेरोल वाउचर में। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम ये यहाँ पर दिख रहा है आपको अटेंडेंस, उस पर क्लिक करना है। तो अटेंडेंस में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, F5 है और उसके नीचे डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन मतलब हम कंट्रोल का यूज़ करेंगे। तो कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे कंट्रोल F5। इससे देखिए यहाँ पर अटेंडेंस ऑन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं। एम्प्लॉय नेम ले लेंगे राम। अब वो कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, ये सब हमें डालना है, ठीक है। ये अप्रैल का महीना है तो 30 डेज होंगे, तो हम प्रेजेंट ले लेते हैं। तो समझ लीजिए वो 25 दिन प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर से हम लेंगे आगे राम। एब्सेंट कितने दिन थे, तो 25 दिन प्रेजेंट है, 5 दिन एब्सेंट है, ठीक है। फिर हम ले लेंगे राम। अब यहाँ पर ओवर टाइम ले लेंगे कि उन्होंने ओवर टाइम कितना घंटा किया। तो लेट्स से उन्होंने 10 आवर्स का ओवर टाइम किया, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट, और ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमें पेरोल में एंट्री करनी है। तो पेरोल के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल F4, ओके। अब यहाँ पर इसे हम ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। ऑटो फिल करने के लिए यहाँ पर देखिए दिख रहा है पेरोल ऑटो फिल। अब यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन है, मतलब आप प्रेस करेंगे अल्ट। तो हम प्रेस करेंगे अल्ट A। यहाँ पर प्रोसेस फॉर में ले लेंगे सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल तो हम 1 मई डाल देते हैं, ये पूरा महीना। यहाँ पर नेम ले लेंगे एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर कैश ले लेते हैं, ठीक है। और ये फाइनली हमारा पूरा सैलरी शीट बन के रेडी है। अब यहाँ पे ये थोड़ा कैलकुलेशंस देख लेते हैं। देखिए बेसिक सैलरी हमने 12,000 डाली थी, 30 डेज़ का 12,000 मतलब पर डे का हो गया 400 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पर 25 डेज़ वो प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से बेसिक सैलरी 10,000 हो गई। हाउस रेंट अलाउंस जो हमने परसेंटेज डाला था उस हिसाब से कैलकुलेट हो चुका है सब चीज़ें। अब ओवर टाइम हमने पर आवर का 40 रुपीज़ डाला था और उन्होंने 10 घंटा ओवर टाइम किया, मतलब 400 रुपीज़। तो फाइनली उनके हाथ में जो सैलरी आएगी वो होगी 12,600 रुपीज़, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।